टूटी सड़कें, जगह जगह कचरे के ढेर, 20-20 घंटे लोड शेडिंग, गैस गायब, सरकारी स्कूल और अस्पताल दोनों में अमला गायब। ये हालात पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके या गांव के नहीं बल्कि बालाई सिंध के एक अहम और कदीम शहर जैकबाबाद के हैं, जो तारीख और माजी में सिंध के बालाई इलाकों का इंतजामी मरकज भी रहा है। इस शहर की बुनियाद 1847 में अंग्रेज जनरल सर जॉन जैकब ने डाली। इसके बाद सर जॉन जैकब ने इस इलाके में लोगों की तरक्की और शहर की तामीर में अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद शहर का नाम भी उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। इस शहर में दाखिल होने के बाद ये अंदाजा होता है कि अंग्रेज दौर के बाद यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए कोई काबिल गौर इक़दाम नहीं किया गया। इस शहर के बासी जिस अंदाज में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसे देखकर ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान बने अभी चंद साल ही गुजरे हैं। दूसरी जानिब इंतजामी और अफसरशाही के ठाट बाट कुछ और ही मंजर पेश करते हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम जैकबाबाद के शहरी इंतजामिया की गफलत और बददियानती का शिकार तो हैं ही, लेकिन इस लापरवाही ने उन्हें एक और बड़े खतरे के मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो खतरा क्या है, आपको बताते हैं। जैकबाबाद शहर और गिरदोनवाह में रहने वाले मासूम अवाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अद्वियात की अदम मौजूदगी की बिना पर बना बैठे हैं मौत के सौदागरों को अपना मसीहा। जी हाँ, यहाँ हर गली और मोहल्ले में खुली है मौत की दुकानें और जगह जगह मौत बांटी जा रही है, कभी हेपेटाइटिस की शक्ल में तो कभी टीबी की शक्ल में और कभी HIV वायरस की शक्ल में। और अगर कोई इन मौत की दुकानों के खिलाफ अमली इक़दाम कराने का मुतालबा करे तो उसे डराया और धमकाया जाता है, क्योंकि यहाँ अफसरशाही को आदत हो गई है ऐश और आराम की। सैकड़ों मसाइल से घिरे इस शहर के कई मसाइल तो कागजों से पैदा होकर कागजों में ही हल हो गए और शहरियों को मिला तसल्ली का कैप्सूल। टीम खुफिया ऑपरेशन ने किया इन मौत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई का अज़्म। यहाँ हर मोहल्ले और गलियों में बैठे नाम निहाद डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स की निशानदही कितनी आसान है, आप खुद जान लें। जैकबाबाद शहर में दिन के औकात में हर गली में मौजूद 2 से 3 डिस्पेंसरीज के बाहर लोगों का रश दिखाई देता है, जहां पहुंचकर सिर्फ एक ही सवाल यहां पर बैठे हुए लोगों की जिंदगी से खेल रहे नाम निहाद डॉक्टरों को बेनकाब करने के लिए काफी है। शहरियों की जानों से खेल रहे इन नाम निहाद मसीहाओं को बेनकाब करने के लिए किसी लंबी चौड़ी इंक्वायरी या लिस्ट की नहीं, बल्कि जरूरत है ईमानदारी और काम करने के जज्बे की। जैसा कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स में देखा है कि कैसे नाम निहाद डॉक्टर जाली दस्तावेजात की मदद से क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, मगर यहाँ तो कहानी ही अलग है। यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ इन डॉक्टरों से एक सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर डाला। जी हाँ, टीम खुफिया ऑपरेशन इस क्लिनिक में दाखिल हुई कि जहाँ एक नाम निहाद मसीहा लोगों की जानों से खेलने में मसरूफ है। यहाँ पहुँचकर टीम खुफिया ऑपरेशन ने यहाँ पर मौजूद अमले को मुत्तला किया और डॉक्टर साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर साहब, जो पहले ही सूरत हाल को भांप चुके हैं, लेडीज सेक्शन से बाहर ही नहीं आ रहे और वहीं छुपकर लोगों से राब्ते में मसरूफ हैं। हमारे जोर देने पर यहाँ मौजूद नाम निहाद डॉक्टर सामने आ गया, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा गया। PMDC सर्टिफिकेट है आपके पास? मेरे पास सिंध मेडिकल फैकल्टी सर्टिफिकेट है। कौन सा? सिंध मेडिकल सर्टिफिकेट फैकल्टी। ये कहाँ से मिलता है? लाड़काना से। लड़काना से मिलता है। किस वजह पे मिलता है ये? डिस्पेंसर मैंने कोर्स किया हुआ है और ये डॉक्टर हनीफ साहब की क्लिनिक है। मैं असिस्टेंट हूँ, डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ के रहते हैं। तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी लोगों का? हाँ हाँ। डिस्पेंसर है आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। आप वो सर्टिफिकेट दिखाएं जो आपको मिला हुआ है। टेम्परेचर वगैरह देख सकता हूँ ना पेशेंट का। टेम्परेचर, यहाँ आपके पेशेंट्स बैठे हुए, आप डॉक्टर हैं जो आपने पेशेंट्स बैठाए? सब आएंगे। अभी आप चेकअप करने गए थे? हाँ, तो मेरे पेशेंट। आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? तो क्या इलाज कराने आते हैं? आप लोगों को देखने आए और क्या कर रहे हैं? तो भाई एक बात बताइए मुझे, इतने एतमाद से आप ये कह रहे हैं आप डिस्पेंसर हैं, ठीक है, डिस्पेंसरी करते हैं, आपको
आपको ये अथॉरिटी किसने दी इलाज करने की? आप मुझे, डॉक्टर ने अथॉरिटी दी है। आप क्यों नहीं डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने क्या कहा है, इलाज कर सकते हैं? असिस्टेंट हूँ डॉक्टर साहब का। आसिफ शेख कौन है? मैं हूँ। आसिफ शेख आप हैं? जी हाँ। डॉक्टर आसिफ शेख? नहीं डॉक्टर असिस्टेंट, ये कंपनी वालों ने बना के दिया। कैसे लिख दिया यार? मैंने नहीं लिख दिया, कंपनी वालों ने लिखा है। भाई तो आपने अपने आप को डॉक्टर जाहिर किया है ना, तो कंपनी वालों ने लिखा है। मैंने क्यों जाहिर? ये देखिए, इस शख्स ने एक फार्मा कंपनी के पोस्टर पर अपनी तस्वीर अपने नाम के साथ लगा रखी है, जिस पर डॉक्टर लिखा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि ये शख्स यहाँ की मासूम आवाम पर इलाज के नाम पर मुख्तलिफ अद्वियात से तजर्बात में मुलव्विस है। यहाँ मौजूद लोग जो इसे अपना मसीहा समझ चुके हैं, इनकी नज़र में सरकारी अस्पतालों से गायब डॉक्टर और अद्वियात के मुकाबले में ये शख्स इनकी बीमारियों का बेहतरीन मुआलिज है। लोगों को ये नहीं मालूम कि पेन किलर और मुख्तलिफ नशावर अद्वियात, जिन्हें स्टेरॉइड की मदद से वक्ती तौर पर बीमारी की अलामत को दबाकर मरीज को ये यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो गया है, जिसके बाद वो बीमारी अंदर ही अंदर मरीज को खाने लगती है, और मालूम तब होता है जब बहुत देर हो जाती है। एक भी चीज चेक नहीं की? मेरी नहीं करेंगे। डॉक्टर के नाम पे तुम डॉक्टर बने बैठे हो? जी हाँ, डॉक्टर साहब की। हाँ। भाई आप अपना नाम लिख के यहाँ बैठे हुए, हाँ मैंने नाम। आप मान क्यों नहीं रहे? अताई डॉक्टर है भाई। नहीं है, डॉक्टर साहब का बाहर नाम लिखा हुआ। आप डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को कॉल मिलाओ, डॉक्टर को कॉल मिलाओ, मिलाओ कॉल यहाँ खड़े। हाँ ने बोल मेरा गलाए दे। हाँ तो हाँ हिकिड़ो मिनट डॉक्टर साहब गलाए वठो बस। बात कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आपने इनको ये अथॉरिटी दी है कि यहाँ पर डॉक्टर बन के स्टेथोस्कोप अपने गले में डाल के लोगों को डायग्नोस करें? नहीं, आपने इनको क्या ये अथॉरिटी दी है? आप नहीं, आप मुझे एक बात है, आपने ये चले। यहाँ मौजूद नाम नेहाद मसीहा ने पहले ही राब्ता करके अपने आदमी इकट्ठे कर लिए हैं ताकि टीम खुफिया ऑपरेशन को डराया धमकाया जा सके। टीम खुफिया ऑपरेशन को हरासा करने के लिए शरपसंद अनासिर इकट्ठा होने लगे हैं, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन वहां से निकल आई। लोगों की नजरों में मसीहा बने इन मौत के सौदागरों के खिलाफ टीम खुफिया ऑपरेशन को तन्हाई एक्शन करना पड़ा, क्योंकि हमें ये साबित करना था कि नाम नेहाद मसीहाओं की निशानदेही और इनके खिलाफ एक्शन महीनों और हफ्तों का नहीं बल्कि चंद दिनों का काम है। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये सुने, इसका नाम क्या है? करते जानवरों का इलाज है, ठीक है। ये इंसान को जानवरी समझते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने जैकबाबाद में मौजूद एक और नाम नेहाद डॉक्टर को बेनकाब करने के लिए अपने नुमाइंदे को वहां दवाई लेने भेजा। बहुत तकलीफ हो रही है। कब से? अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट। सांस नहीं घुट रहा। नहीं ये हो रहा है, ये जी। निगाह खराब है ना यार, क्या? ये कमजोरी की वजह से होता है। अच्छा। गैसेस की वजह हो से, सकता है डॉक्टर साहब गैस्ट्रिक की वजह से। गैस्ट्रिक की वजह से होता है। ये देखिए, यहाँ मौजूद अताई ने हमारे नुमाइंदे को दिल के दर्द के लिए एस्प्रीन थमा दी, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन वहाँ पहुँच गई। कितने बजे डॉक्टर? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक खैरियत से? फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछनी थी, ये प्रिस्क्रिप्शन आपका है? जी सर। अच्छा, इन्होंने दिया आपको? अच्छा, आप अपना ज़रा पीएमडीसी सर्टिफिकेट दिखाएंगे? वो डॉक्टर आ रहा है, मैं ऐसे बैठा हूँ, वो आ रहे हैं अभी। अच्छा, आप ऐसे ही बैठते हैं यहाँ पर? नहीं, मेरा बेटा है सर। पूरा दिन आप यहीं बैठते हैं? नहीं, वो आता है काम। बेटे का नाम क्या है? डॉक्टर मनोज आपका नाम क्या है? गोर्धन। अच्छा, तो आप रोज़ाना इसी तरह होता है कि बेटा चला जाता है? मैंने सर को क्या बोला कि आप हार्ट के पास जाओ। मेरे अपने प्रिस्क्रिप्शन सुबह आप पूरा दिन आप देखते हैं? मैं कभी नहीं होता हूँ, इस वक्त होता हूँ। किस वक्त? कितने अरसे से ये कारोबार खोला हुआ है? कारोबार नहीं सर, ये भर के गए वीडियो आपकी सर तव्हां तो आप डॉक्टर नहीं है? मनोज ब्याह छॾियो आप डॉक्टर नहीं है? अभी आप डॉक्टर हैं या नहीं है? जी नहीं, मैं फिर डिस्पेंसर। प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिख के दिया? कहाँ थड़े थी? डायग्नोज कैसे लिख के करके दिया? इधर आइए, डॉक्टर यही है, यही इलाज करते हैं लोगों का। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये अताई डॉक्टर है, जाली डॉक्टर है।
ना डिग्री है इनके पास, ना पीएमडीसी सर्टिफिकेट है। अपने बच्चे घर वालों का इलाज आप ही कराने आते हैं। कभी इनसे पूछा ये असली डॉक्टर ने जाली है? की दवाई लगती है बस। वो दवाई लिख के दे देते हैं। जी हाँ। कभी ये पूछा कि भाई आप, एक मिनट, ये दवाई ये होती है, जी ये प्रिस्क्रिप्शन है, इस पे सजा है, ये गवाही दे रहे हैं कि आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इन लोगों का इलाज करते हैं, इनकी सेहत खराब होती है। पुराने का मतलब ये है। एक बात सुनो, हम कब कह रहे हैं तुम बचपन से नहीं देख रहे, तुम तो इस बात की गवाही दे रहे हो। हम ये कह रहे हैं, हम ये कहें कि कोई जाली आदमी, अताई डॉक्टर तुम्हारे घर में से किसी शख्स की गलत तशखीस करे, वो तो बात ये, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तो भाई मैं यही तो इनको बता रहा हूँ कि 10 साल से आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अताई डॉक्टर हैं, आप तो ये कह देंगे कि अल्लाह के हाथ में शफा है। बात ये है कि आपको क्या मारूं, कौन अपने अंदर क्या बीमारी लेके आ रहा है। साल हुआ है, डॉक्टर मेरा आ गया है, अपना बच्चा है, रजिस्टर डॉक्टर है। हमें उससे देखें, एक बात सुने, इस सीट पे, ये सीट लोग इसलिए आते हैं, यहाँ मसीहा बैठता है, ठीक है, लेकिन इसकी जगह अगर कोई डिस्पेंसर बैठे, कोई कंपाउंडर बैठे, वो लोगों की तशखीस करे, तो ये गैर कानूनी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। कितने अफसोसनाक मनाजिर हैं कि ये अताई जैकबाद के शहरियों की जिंदगियों से खुलेआम खेल रहे हैं और अफसरान अपने महल नुमा घरों में कागजात पर चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं, और अगर उन्हें कोई जगाने की कोशिश करता है तो उसे धमकाया जाता है। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट। लेकिन अभी हम आपको वो मनाजिर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको सिर्फ अफसोस नहीं बल्कि इस कौम की किस्मत पर रोना आ जाए। अच्छा, एक बात बताएं कि क्या आपका पीएमडीसी सर्टिफिकेट देख सकते हैं? जी पीएमडीसी सर्टिफिकेट नहीं, वो डिस्पेंसरी सर्टिफिकेट है मेरे पास। डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी सर्टिफिकेट है। तो आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ है? नहीं। इलाज आप ही करते हैं? जी हाँ। किस भी आपके इलाज? जैकबाबाद की एक अहम शाहरा पर मौजूद इस डिस्पेंसरी में हालात का जायजा लिया जाए तो आपको जरूर ये एहसास हो जाएगा कि इस इलाके की मासूम आवाम यहाँ बैठे मौत के सौदागरों और इंसानियत की नज़र में किसी जानवर ही की मानंद है। इस डिस्पेंसरी में इंसानों और जानवरों दोनों का इलाज किया जाता है और यहाँ बैठा नाम नेहाद अताई MBBS तो क्या, एक वेटरनरी भी नहीं है। आप डिस्पेंसरी सर्टिफिकेट है आपके पास? जी हाँ, मेरे उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर शमसुद्दीन वगन? नहीं सर, उसमें नहीं लिखा हुआ है MA BSc RMP। MA BSc तो है मेरी सर। MA BSc है? जी हाँ। उसके बाद आप क्लिनिक खोल के बैठ गए? जी हाँ। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस अल्लाह के हाथ में, जो है नसीब वो मिलता सेहत तबाह करने का कारोबार बेहतरीन चल रहा है? है सर। वो तो अभी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ये भी कहता है कि आप किसी इंसान की सेहत के साथ नहीं खेल नहीं, सकते। नहीं, वो सर ऐसा है ही नहीं। तो खुदा का नाम अभी मत लें। अभी मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या ये जुर्म नहीं है कि आप एक डिस्पेंसरी का सर्टिफिकेट लेके डॉक्टर बन के तो कुर्सी पे बैठ गए? सर वो तो है। ये जुर्म है या नहीं है? वो तो है, लेकिन हम भी कहाँ जाएं? इंसानियत के साथ गलत है या नहीं है? हाँ? सर ओपीडी कितनी है? OPD 30 एटलीस्ट 30 होती है। कितने पेशेंट आ जाते हैं रोजाना? 30 तो होती है सर। रोजाना 30 पेशेंट आ जाते जी हैं? हाँ। हाँ दिखाएं, ये दिखें, सर ये जानवर में ऐसा ही था। एम्ब्रोफेरॉन। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये सुने, इसका नाम क्या है? जानवरों का असल में ये करते जानवरों का इलाज है, ठीक है? ये इंसान को जानवरी समझते हैं। ये जो है ना, जो भी विलेजर्स होते हैं वो आते हैं इधर। भाई विलेजर्स आए, शाही खानदान के आए, महल से उठ के आए, नवाबजादे आए, आपको किसने, आपने, भाई का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ बैठ के डॉक्टरी करने लग जाएं। हम तो वो इन्होंने इजाजत दी है? इजाजत दी है, मैंने बोला हुआ है कि आप खोल दें, आपने कहा इन्हें? या कभी मैं आपकी क्लिनिक पे आया हूँ तो बताइए फिर। नहीं नहीं, नाम तो नहीं है ऐसा था, नाम तो नहीं है। यानी जॉब ना होने की वजह से क्लिनिक खोल के बैठ गए, डॉक्टर बन गए? जी हाँ। ये सारी चीजें। अच्छा आप ये जानवर वाली वली भाई, बोले जाते हैं। वली भाई आप अपना हाथ मोहतात रहिएगा, इसमें कई इंजेक्शन ऐसे हैं जो शायद इस्तेमाल हो चुके हैं, जी जी बिल्कुल। कोई खतरा ना हो। साथ साथ यहाँ से मिलने वाले इस्तेमाल शुदा सिरिंज और इंजेक्शन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक सिरिंज को एक से ज़ायद अफराद पर इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ जानवरों की अद्वियात इंसानों को भी लगा दी जाती है। ये आज के दिन की है? कितनी पुरानी है? ये ऐसे समझो, इसको हो गए
6-7 महीने हो तो मोहतरम डॉक्टर साहब 6-7 महीने से यहाँ ये रखी पड़ी हुई है, गए। जी हाँ। ये इस्तेमाल शुदा है। ये सारे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं हम सर। ओ भाई एक बात बताऊं, डिग्री छोड़ दें, सब छोड़ दें। 7 महीने पुराने ये खुले हुए इंजेक्शन, डिग्री तो है ही नहीं। 7 महीने नहीं, 8 महीने ये पुराने, ठीक है। ये अभी आज आपने मैंने- कहा 7 महीने हो गए। इसको जमा करने का क्या मतलब है? ये देखो ये रिसाइकिल होंगे, दोबारा इस्तेमाल होंगे, यहाँ से गिर सकती है सर, इसके ऊपर ये दोबारा इस्तेमाल होंगे, ये रिसाइकिल होंगे। नहीं, नहीं। क्या ये चीज़? आप बिलीव करें दोबारा नहीं होगा। साहब हाँ, सर। आप दोस्त हैं इनके? जी जी, कितने पुराने दोस्त हैं? बहुत पुराने हैं। अच्छा मुझे एक बात का जवाब देंगे, 2 बातें सिर्फ, ये डॉक्टर है या नहीं है? एक्सपीरियंस है उसका। हाँ या ना, हाँ या ना? जी, एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर है, वैसे तो नहीं। एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर है। अच्छा ये डॉक्टर है, इसको पूरा हक है लोगों का इलाज करे? अगर सीरियस वगैरह उठाते हैं तो वो सही नहीं है, अगर ये बगैर डिग्री के डॉक्टर है? अभी उसका जो तजुर्बा है उससे आपसे सिर्फ ये पूछो, बगैर डिग्री के डॉक्टर है? बगैर डिग्री के तो नहीं है ना। आप अपने घर वालों का इलाज यहाँ से कराते हैं? जी, ऐसे तो नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? अगर ये असली डॉक्टर है तो आप दोस्ती के हवाले से दोस्त बन के ये कह रहे हैं कि शख्स का तजर्बा भी है। अगर तजर्बा भी है, असली भी है, तो आप अपने घर वालों का इलाज क्यों नहीं कराते हैं? इस वजह से कि ये इसको बेरोजगारी भी है और ये पढ़े लिखे भी है। ये यूज्ड इंजेक्शंस हैं, ठीक है। इनके रोज़ाना 30 पेशेंट आते हैं और इनका कहना ये है कि यहाँ जो इंजेक्शन सिंजेस पड़े हुए हैं ये आज के 30 पेशेंट के लिए 200-300 सिंजेस की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैंने फिर बोला ये डिस्पोजल जो है ऊपर डिस्पोज क्यों नहीं किए? ये डिस्पोज है सारे सर। ये डिस्पोज है। This is a direct threat. This is a direct threat. सरेआम लोगों की जानों से खेल रहे एक और दुकान का दौरा किया गया, जहां भी यही मनाजिर देखने में आए। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब आपके पास पीएमडीसी सर्टिफिकेट है? कोई भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। डिग्री है आपके पास? नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? बस तजुर्बा है, किस चीज़ का तजुर्बा है? प्रैक्टिस का। कहाँ किया आपने तजुर्बा? अपने उस्ताद के साथ कितने साल किया? उधर 11 साल। फिर आप डॉक्टर बन गए। जी जी, उसके बाद आप यहाँ कितने अरसे से हैं? इधर 5-6 साल हुए। आप 5-6 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी आपको पता है ये जुर्म है? सर, जुर्म तो आप आपसे आज तक कोई पूछने आया? डीएचओ आपसे पूछने आया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। तो फिर आप में इतनी अखलाकी जुर्रत कहाँ से आ गई? आप में ये हिम्मत कहाँ से आ गई? बगैर डिग्री के आप डॉक्टर बन के बैठ गए। और डॉक्टर के लिए सबसे अहम जरूरत पता है क्या चीज़ होती है? सही बात है, क्या होती है? डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं, इंसानियत होनी चाहिए सबसे पहले। और इंसानियत ये होती है कि कुछ भी हो जाए आप किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ना अपने तजर्बे से ना अपने नाम से। आप यहाँ एक जगह डिस्पेंसरी पे काम करते रहे, आके डॉक्टर बन गए और इंसानियत के साथ ही जुल्म कर रहे हैं। हम क्या करें भाई? क्या मतलब? एमबीबीएस क्या करें जो हम कर रहे हैं? क्या करें? एमबीबीएस ज़िंदगी बचा रहे हैं क्या? एमबीबीएस ज़िंदगी बचा रहे हैं क्या? आप किसको कॉल कर रहे हैं ना? जी सही जी, ये किसको कॉल कर रहे हैं? भाई आपसे बात कर रहे हैं हम। चलो सही, एक मिनट वैसे ही हाँ सही पीछो सही नालो दान जो सही। किसका? मेरा नाम अब्दुल्ला जमाल है। अब्दुल्ला जमाल सही। कौन बात कर रहा है? बात कर रहा है मेरी? वली है नहीं? बात कर रहा है मेरी? बात कर रहा है जनाबे वाला अब्दुल्ला जमाल बात कर रहा हूँ समा से। अल्लाह का शुक्र है ये 11 साल से बगैर डिग्री के बगैर चीज़ के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को डायग्नोस कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है। तो क्या ये इनकी इतनी अखलाकी हिम्मत है कि बगैर किसी चीज़ के, डिग्री के, बगैर कहीं एमबीबीएस पढ़े, बगैर डॉक्टर बने, पीएमडीसी के सर्टिफिकेट के बगैर ये क्लिनिक खोल के बैठ जाए? देखिए ये इंसानियत के साथ जुल्म नहीं है, ये जैकबाद की आवाम के साथ गलत नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, गलत नहीं कर रहे आप?
सही बस गलत ही समझे आप, गलत कर रहे हैं हम, गलत। कभी एहसास हुआ कि गलत कर रहे हैं? भाईजान आप आवाम से पूछे ना, जो हम मरीजों की खिदमत करें। आवाम मासूम है, आवाम को कुछ नहीं मालूम। आवाम इतनी मासूम है कि कल हम यहाँ पर आके बैठ जाएं, क्लिनिक खोल लें, आवाम हमें डॉक्टर मान लेगी। ये तो सीधे लोग हैं बेचारे, इनका कोई कसूर थोड़ी है, इनकी गलती क्या है? ये तो वो भरोसा करने वाली आवाम है जैगाबाद की। बंद कर दे रहे हैं आप, ठीक है, हम बंद कर दे रहे हैं क्लिनिक। क्लिनिक बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं क्लिनिक, बंद कर रहे हैं क्लिनिक, बंद कर रहे हैं क्लिनिक। और कोई भी आज तक पकड़ने नहीं आया। कोई भी नहीं है। यहाँ मौजूद नाम निहाद डॉक्टर को बेनकाब करने में भी कोई मसला दरपेश नहीं आया, जिससे ये साफ जाहिर है कि महकमा हेल्थ और मुताल्लिका DCO ने कभी ये गवारा ही नहीं किया कि सड़कों पर निकलकर शहर में हो रहे इस मौत के कारोबार का जायजा लिया जाए। हाँ, कुछ माह कबल अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए इन दफातर में बैठकर एक लिस्ट जरूर तश्कील दी गई है, जो शहर और अतराफ में मौजूद अताइयों और पेशावर डॉक्टरों की तादाद जाहिर करती है। इसके मुताबिक यहाँ मौजूद अताइयों की तादाद 160 से ज्यादा है, जो शहर में मौजूद असल प्रैक्टिशनर की तादाद से ज्यादा है। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक यहाँ काम कर रहे नाम निहाद अताइयों की तादाद 300 से भी तजावुज कर गई है। हम यहाँ कराची से आए, जैगाबाद की आवाम बहुत सीधी है, बहुत मासूम, मोहब्बत करने वाली, एहतराम करने वाली है। यहाँ कोई भी क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा ना डॉक्टर बन के, ये इतनी सीधी आवाम है, उस पर भरोसा करेगी। लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि यहाँ के बच्चों की सेहत, ख़वातीन की सेहत, लोगों की सेहत इन जाली लोगों पे के आसरे पर है? नहीं, ये तो सही नहीं है, गलत है बिल्कुल। हाँ, गलत यहाँ पर टाइफाइड भी है, हेपेटाइटिस भी है, सारी बीमारियाँ हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ये गलत नहीं हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ? बिल्कुल गलत हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर आप कुछ कहेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। लेकिन एक बात बताएं, हम फिर भी कराची से यहाँ कहने आए, यहाँ बताने आए, क्या जैगाबाद की आवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोग जो जाली डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं? देखें, जाली मैकेनिक अलग होता है, जाली टेक्नीशियन अलग होता है, उससे ज़िंदगी का ताल्लुक नहीं है। यहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? तौबा करे, क्या हम ऐसे अल्फाज ना निकालें? एड्स जो होती है ना, वो सिर्फ इस गंदे इंजेक्शन और इनसे होती है बार बार यूज़ करने से। भाई हम तो इससे खुश हैं, इसकी ज़बान से खुश हैं? अगर ये जाली है तो भी खुश हैं? तो भी खुश हैं। ये हमको ज़बरदस्ती थोड़ा ला रहा है, हम अपनी मर्जी से खुद आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं। किसी भी क्लिनिक में जाकर सिर्फ ये पूछने की देर है कि आपका PMDC नंबर क्या है या फिर सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का लाइसेंस कहाँ है। तमाम सच्चाई सामने आ जाती है। जावेला, आपका नाम क्या है? श्यामलाल। सॉरी, श्यामलाल। श्यामलाल साहब, कितने अरसे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, कितने अरसे से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? 5-6 साल। 5-6 साल। आपका PMDC सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मैं डिस्पेंसर। तो फिर आप डॉक्टर कैसे बन गए? मैं बताता हूँ, बहुत पहले मैं तारा आगे एक दूसरे भी हैं। उनके पास से होके आ रहे हैं? हाँ, उनके पास से होके आ रहे हैं। अभी जो चल रहा है, क्या करें? क्या मसला था अंदर जो पेशेंट है? टेम्परेचर है, उसको बुखार है। बुखार है? कुछ पता है बुखार किस चीज़ का है? हाँ बिल्कुल। थकन का बुखार है, मलेरिया का बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, किस चीज़ का बुखार है? मलेरिया क्या है? मलेरिया का बुखार है। कैसे डायग्नोस किया? अभी तो ऐसे सर्दी लगती है, ऐसे हम डायग्नोस करते हैं। बस सर्दी लगी, मलेरिया हो गया। चलिए, आप मुझे एक बात बताएं, ये जुर्म भी नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। छोड़ दें, बहैसियत इंसान आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी से कैसे खेल सकते हैं? बस अभी तो आइंदा नहीं करेंगे, हम वायदा करते हैं। बस क्या नहीं, कारोबार बना लिया ना आपने। और उसको आपने किस बुनियाद पर? नहीं, ड्रिप तो छोड़ दे, मतलब पता है क्या है, जब है ही अताई ना, फिर तो किसी को भी लगा देंगे ये। लेडीज है, जेंट्स है? जेंट्स है। जेंट्स है, आ जाए, इधर है जरा। सर बुखार में दुनिया का बुखार हुआ हुआ है? जी सर, जी जी। कब से हुआ हुआ है बुखार? 2 दिन हो गए, 2 दिन। 2 दिन हो गए। तुमने क्या कहा था डॉक्टर को, क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर को बताया, हमको इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन लगाया है, ड्रिप लगाया है। बेहतरी हुई है तबीयत में? ठीक है सर, अभी ठीक है हम। ड्रिप की फीस कितनी ली है? इंजेक्शन 500 रुपये, 500 रुपये। 500 रुपये। लेकिन तुम हम मुतमईन हो? जी, हम ठीक ठाक है। जो लोग आप पे अंधा भरोसा करते हैं, कभी ये ख्याल आया कि उनके साथ आप कितना गलत कर रहे हैं? वो तो अभी देखना, फायदा हम उसको देते हैं तो तब तो भाई फायदा कैसे दे सकते हैं आप? कैसे फायदा दे सकते हैं आप? किस बिहाफ पे ये कह रहे हैं? क्या फायदा दे रहे हैं? क्या सोच के आप ये कह रहे हैं फायदा दे रहे हैं? अभी आपको पेशेंट ने बताया। अच्छा, RBCs क्या होते हैं? RBC ब्लड जो सेल कम होते हैं रेड के। WBCs क्या होते हैं? WBC ब्लड कम होता है। शुगर का मेडिकल नेम क्या है? मेडिकल का नेम शुगर का यही होता है, शुगर शुगर ही होता है। समझो।
अच्छा डेंगू का पेशेंट आया कैसे बचाने के? हाँ डेंगू का पेशेंट आ जाए कैसे बचे? वो तो टेस्ट वगैरह होंगी लेबोरेटरी से तो पता चलेगा। टेस्ट बता देना। अभी फर्स्ट तो हम दे देंगे एंटी मलेरिया कोई भी दे देंगे। नहीं, टेस्ट का नाम बता दें आप। MP दे देंगे। DHO आपके पास आता है? कभी नहीं आया। आप लोगों को पता है ये अताई डॉक्टर जाली डॉक्टर है? नहीं, हम इसको नहीं जानते, लेकिन ये है कि पेशेंट वगैरह इसके पास आते हैं, डिग्री भी पता नहीं है हमें क्या। यहाँ पर एक नहीं आला कितने आता है डॉक्टर हैं? सबके पास से होते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने आके यहाँ पूछा? कोई नहीं पूछता, कौन पूछता है यहाँ पर? जब गवर्नमेंट ही नहीं पूछ रही है तो कौन पूछेगा? गवर्नमेंट को छोड़ दें। आपको अपने बच्चों की सेहत का ख्याल है? आप कभी बच्चे का इलाज इस शख्स जाली डॉक्टर से कराएंगे? मजबूरी है, कराना पड़ता है। मजबूरी है, कराएंगे इससे? जी हाँ। आप भी कराएंगे? नहीं कराएंगे। मसला क्या है ना कि हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल जहीं पे देखो ऐसी नहीं है, स्टेबलाइजर गायब है, इंसानिया कोई काम नहीं करे, सही तरीके डॉक्टर है नहीं वहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है। इनको बंद होना चाहिए जनाब। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये ऑफिस वालों की जिम्मेदारी है, ये DHO की जिम्मेदारी है? बच्चों की जिम्मेदारी ये महकमा सेहत की जिम्मेदारी है? बिल्कुल। क्या कभी DHO इस इलाके में आए हैं? अभी तक तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ने कभी भी इन क्लिनिक्स का रुख नहीं किया और ना ही मुताल्लिका DCO ने इन्हें कोई तकलीफ दी। क्यों? कि यहाँ इनसे कोई भी पूछने वाला ही नहीं। मगर टीम खुफिया ऑपरेशन ने बहुत से सवाल करने थे, इसलिए टीम पहुंच गई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जैकबाबाद। This is a direct threat. This is a direct threat. सवाल ये है कि जगाबाद में जितने डॉक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी वेरिफिकेशन, उनका चेक एंड बैलेंस DHO की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल। उसमें कोई भी ऊंच नीच होती है वो DHO की जिम्मेदारी है? बिल्कुल। 167 जाली डॉक्टर्स की, अताई डॉक्टर्स की लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 142 असली डॉक्टर्स हैं और 167 ताल्लुका जगाबाद के। 167 अताई डॉक्टर इस वक्त जगाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैंने पहले ही कहा कि सब की जिम्मेदारी है, DHO की, स्पेशली बलखसूस हेल्थ के हवाले से DHO की जिम्मेदारी बनती है। DHO साहब ने लिखा, मेरे नॉलेज में एक DHO साहब ने लिखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो हमें जैसे कोऑपरेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, इंशाल्लाह सबके खिलाफ ये करेक्ट लुक आफ्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये बताइए क्या 167 अताई डॉक्टर्स का होना नाकामी नहीं है? बिल्कुल है, ये तो है। इस नाकामी को दूर कौन करेगा? हम लोग करेंगे, सारे लोग करेंगे, DHO करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। लेकिन कब करेंगे ये बताएं। जल्दी होगा। टाइम फ्रेम दे दें आप हमें। मैं DHO नहीं हूँ। ये पूरी लिस्ट इस बात की गवाही दे रही है, लेकिन हम इस वक्त पूरे जगाबाद में DHO को भी डिस्ट्रिक्ट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मसला इन अताई डॉक्टर के पास हम खुद गए, हमने खुद रेट किया, ठीक है, वहाँ कभी DHO पूछने नहीं आया, ठीक है, वहाँ कभी उनसे कोई ये पूछने नहीं आया कि आपके पास PMDC सर्टिफिकेट है या नहीं है। PMDC का लाइसेंस कार्ड होता है? हाँ, कार्ड होता है। ना किसी के पास लाइसेंस कार्ड है, ना किसी का PMDC सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद उनके पास किसी इस महकमे का, DHO के किसी भी नुमाइंदे का ना जाना, ये गफलत है या नहीं है? वो तो हमने एडमिट किया, बस इंशाल्लाह ये जल्दी हम भी रिकमेंड करेंगे, DHO साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, सब ने की है, बस इंशाल्लाह ये जल्द एक्शन होगा। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, मेरे ख्याल में नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में एक्शन हुआ है, DHO साहब ने हमारा लिखा है मसला डिस्ट्रिक्ट में, इंशाल्लाह जल्दी होगा। टीम खुफिया ऑपरेशन अब रवाना हुई डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद के दफ्तर के, जहां पहले भी वक्त मांगने पर DC साहब ने मसरूफियत की बिना पर माजरत की थी। कोई शिकायत भी नहीं मौसूल हुई हमें कोई कि ये हो रहा है नहीं हो रहा, बाकी होना चाहिए, इसको कानूनी फ्रेमवर्क में भी लाना चाहिए और इसकी कोई सख्ती भी होनी चाहिए। अब ये है कि इस वक्त जैकबाद में अताई डॉक्टर्स भरे पड़े हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट हमारी नहीं है, ये लिस्ट है ताल्लुका जैकबाद की, जिसमें 142 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और 167 अताई डॉक्टर्स हैं। लेकिन इन 167 डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये क्या सिर्फ DHO की जिम्मेदारी है या कमिश्नर ऑफिस की भी जिम्मेदारी है?
कभी कभार इस तरह होता है, कानून में चीज़ें होती हैं विच आर बेड लॉज में, उसको इस तरह कहा जाता है कानूनी ज़बान में कि बेड लॉज होते हैं, उस पर अमल नहीं होता या अमल नहीं करवा सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अवेयरनेस हो, लोगों में खुद शोर हो कि भाई इसके पास नहीं जाना। सरकारी अस्पताल भी हैं, उसके रजिस्टर्ड डॉक्टर भी हैं, FCPS भी हैं। लोग यहाँ पे तो ये भी है कि FCPS बैठा है, उसके सामने ही कोई और बैठा है, तो डॉक्टर बैठा, तो उसके पास रश ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ की अवामन नास तो मासूम है, सीधे लोग हैं, लेकिन क्या इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन नताई डॉक्टर्स को बंद करा दिया जाए, सील करा दिया जाए? मैंने बताया ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं हो सकती। मैंने बंद करा दिया, ठीक है जी, 10 दिनों के बाद फिर उसने खोल दिया। 10 दिन बाद क्यों खोलेंगे? क्यों खोलेंगे? इस वजह से खोलेंगे कि वो उनका पूरा प्रोफेशन है और लोग उनसे जाके लेते हैं, डिमांड है उनकी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी पूरी डिमांड है कि जी वो उनको कहे, और वो काफ़ी, मैं बता रहा हूँ कि वो मोअज़्ज़ज़ लोग जाने जाते हैं उन इलाकों में, उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लेना या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई करना कि जी फ़र्ज़ करें उनको जेल में डाल दें। आपको विटनेसेस चाहिए, आपको लोग चाहिए, लेकिन वो डिमांड है उनकी। मैं बता रहा हूँ पर्सनली क्या उनकी डिमांड है कि लोग उनसे दवाई लेते हैं, कहते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त मसीहा है और हमारे लिए। 40 मिनट में 9 नताई डॉक्टरों ने तस्लीम किया, ना हमारे पास MBS डिग्री है, ना PMDC का सर्टिफिकेट है, ना ही हमारे पास PMDC का कोई कार्ड है। उसके बावजूद उनका वहाँ बैठे रहना, इंतज़ामिया का खामोश रहना, ये नाकामी नहीं है DC साहब? खामोश नहीं है, ये लिस्ट आपको मिली है तो किसने बनवाई है? लेकिन इस लिस्ट का फिर क्या होगा? जब इस लिस्ट का क्या होगा? उसके हमने एक्शन लिया था, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने बंद कराई थी यहाँ पे नहीं, स्पेशली जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें हमने बंद कराए थे। मैं ख़ुद भी निकला था उसमें, लेकिन बात वही आ रही है। फॉर एग्जांपल PMDC और इस पर आप बात कर रहे हैं, फिर डॉक्टर दें, इतनी मुआशरे में डॉक्टरों की कमी है शायद। कोई भी अताई डॉक्टर क्लिनिक पे बैठा रहे, पब्लिक डिमांड हो, 5-5 साल तक बैठा रहे, कमिश्नर ऑफिस, DHO ऑफिस, किसी भी स्रोत उसके पास नहीं जाएगा। उसकी वजह ये पब्लिक डिमांड है। क्लियर आपका ओपिनियन? या तो ये है सर, आप हमसे ये कह रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे बात। मैं आपको ये कह ही नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक मैनस है मुआशरे में, एक बड़ा मसला है। एक ये नहीं है कि आपकी वन टाइम एक्टिविटी, कैमरा और ये उठा के माइक चले आए, देख के आए और ये कल को मैं गया और 5-10 को पढ़ लिया और ये मसला हल हो गया। ये इस तरह नहीं है बिल्कुल। टीम खुफिया ऑपरेशन ने DCO साहब से ये इसरार किया कि कम से कम एक एक्शन जरूर लिया जाए कि जिससे शहर में अताइयों को कानून और इंतजामिया की मौजूदगी का एहसास हो, मगर DCO साहब सिर्फ और सिर्फ बहाने ही बनाते रहे। यहाँ तक कि जब इन्हें यह एहसास हो गया कि इनके बहाने टीम खुफिया ऑपरेशन के दलाइल के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, तो जनाब ने हमारे एंकर को उठने का इशारा किया। फिर अगर क्राइम बता के नहीं होता, नहीं क्राइम बता के नहीं होता, क्राइम बता के नहीं होता। सर यू आर थ्रेटनिंग मी, यू आर थ्रेटनिंग मी। थक गया हूँ आपसे बात। सर हम आपसे आवाम का सवाल लेने आए। जिसके बाद माहौल में तलखी पैदा करके जान छुड़ाने की कोशिश की गई। इस सारे मामले के दौरान टीम खुफिया ऑपरेशन के एंकर को DCO जैकबाबाद राजा शाह जमान खोड़ो ने धमकी आमेज रवैये से उठ जाने को कहा। इसके बाद DCO साहब ने इस बात की तस्दीक भी की कि हाँ, उन्होंने टीम खुफिया ऑपरेशन के एंकर अब्दुल्लाह जमाल को धमकी दी है। वहाँ बीमार पड़ी हुए, इट्स नॉट माई पर्सनल, आई एम नॉट बीइंग पर्सनल। सॉरी, पर्सनल की बात नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे, मैंने आपसे बात की है। दिस इज नॉट द राइट वे, मेक इट राइट वे, बट नाउ इट इज एनफ। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट, दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट। You are threatening us. Deputy Commissioner of Jacobabad has threatened me. You are kicking us out of this office just because of a reason we have complained you. Okay, fine. हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि DCO साहब एक ऐसा एक्शन करें कि जिसके लिए हम इनको पिछले कुछ दिनों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब इरादा ही न हो तो काम कैसे हो सकता है। पहले तो DCO साहब ने नाम निहाद डॉक्टरों को लोगों का हीरो बताकर एक्शन करने से जान छुड़ाई। इसके बाद एक्शन के नाम पर इंक्वायरी और एक लिस्ट का बड़ा कारनामा बताकर कुछ साबित करने लगे, मगर जब अपने दफ्तर से निकलकर एक्शन की बारी आई तो इनकार और फिर टीम खुफिया ऑपरेशन के एंकर को धमकी। अफसरशाही में कम ही ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जहां कैमरे के सामने एक सहाफ़ी को धमकी और फिर इसका एतराफ़ किया गया हो। टीम खुफिया ऑपरेशन अपना काम जारी रखेगी और सवाल पूछती रहेगी, क्योंकि सवाल पूछना हमारा बुनियादी हक है। मगर अब ठंडे ठंडे दफातर में कागजात पर मसाइल का हल निकालने वालों को सोचना होगा कि अब बहुत हुआ। सवाल भी तुमसे पूछा जाएगा और जवाब भी तुम्हें देना होगा।